अब्दुल्ला बिन मासूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों, तुम में से जो निकाह की जिम्मेदारियां उठाने की सकत रखता हो उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि यह निगाह को नीचा रखता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है, यानी नज़र को इधर उधर आवारा फेरने से और शहवानी ताकत को बेलगाम होने से बचाता है। और जो निकाह की जिम्मेदारियों को उठाने की वसत नहीं रखता उसे चाहिए कि शहवत का जोर तोड़ने के लिए वक्तन फ़क्तन रोज़े रखा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से 4 खुसूसियत की बुनियाद पर शादी की जाती है। नंबर 1 उसके माल के बुनियाद पर, नंबर 2 उसकी ख़ानदानी शराफत के बुनियाद पर, नंबर 3 उसकी खूबसूरती के बुनियाद पर और नंबर 4 उसकी दीन की बुनियाद पर। तो तुम दीनदार औरत को हासिल करो, तुम्हारा भला होगा। हदीस का मतलब यह है कि शादी के लिए औरत में ये 4 चीज़ें देखी जाती है। कोई माल देखता है, कोई ख़ानदानी शराफत का लिहाज करता है, और कोई उसके हुस्न व जमाल की वजह से शादी करता है, और कोई उसके दीन को देखता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिदायत की कि असल चीज़ जो देखने की है वो उसकी दीनदारी और तकवा है। वैसे अगर और सब चीज़ें भी उसके साथ जमा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीन को नज़रअंदाज करना और सिर्फ माल व जमाल की बुनियाद पर शादी करना मुसलमान का काम नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से उनके हुस्न व जमाल की वजह से शादी ना करो। हो सकता है कि उनका हुस्न उन्हें तबाह कर दे, और ना उनके मालदार होने की वजह से शादी करो। हो सकता है कि उनका माल उन्हें तुग़यान व सरकशी में मुब्तला कर दे, बल्कि दीन के बुनियाद पर उनसे शादी करो। और सियाह रंग की बांदी जो दीनदार हो, अल्लाह की निगाह में गोरी खानदानी औरतों से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास शादी का पैगाम कोई ऐसा शख्स लाए जिसके दीन और अखलाक को तुम पसंद करते हो तो उससे शादी कर दो। तुम ऐसा ना करोगे तो ज़मीन में फितना और बड़ी खराबी पैदा होगी। यह हदीस पहली हदीस के मजमून की तईद करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद का मतलब यह है कि शादी के सिलसिले में देखने की चीज़ दीन और अखलाक है। अगर ये ना देखा जाए बल्कि माल व ज़ायदत और ख़ानदानी शराफत ही देखी जाए तो मुसलमान माशरे में उससे बरी वाक़ होगी। जो लोग इतने दुनिया परस्त बन जाए कि दीन उनकी नज़र से गिर जाए और माल व ज़ायदत ही उनके हाथ देखने की चीज़ें बन जाए, तो ऐसे लोग दीन के खेती को सेचने की फ़िक्र कहाँ कर सकते हैं। इसी हालत को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना और फसाद कहा है।